यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक धरती की पॉपुलेशन करीब 9.4 बिलियन हो जाएगी और साल 2100 तक ये 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। साल 1804 में धरती की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन तक पहुंची थी और 2022 में यह 8.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो इस यूनिवर्स की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धरती को हमेशा के लिए तबाह कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भी भविष्य में हमारी धरती खत्म हो सकती है। ऐसे में क्या हो अगर धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो क्या हम ऐसे प्लैनेट पर सरवाइव कर पाएंगे और हमारी धरती मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन को झेल सकती है। आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। जब हम 1 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो यह नंबर मिल्की वे में मौजूद तारों से भी 4 गुना ज़्यादा होती है और हमारी एशिया कॉन्टिनेंट पर ही करीब 1 लाख करोड़ पेड़ है। हमारी धरती का टोटल लैंड एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से हर किलोमीटर के एरिया में करीब 15 लोग रहते हैं, पर अगर हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 किलोमीटर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है धरती का पूरा लैंड एरिया रहने लायक नहीं है। ऐसे में हमें अपनी सिटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को संभाल सकें। हो सकता है कि इसके लिए हमें मैसिव स्केल पर आसमान से भी छोटी बिल्डिंग बनानी पड़े, क्योंकि एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनाकर ही हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। सेकंड, हमें ऐसे एरियाज़ में भी रहना सीखना होगा जहां आज हम नहीं जा सकते, जैसे कि माउंटेन्स के इलाके, डेजर्ट और पोलर रीजन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी धरती पर इतने लोगों के लिए खाना अवेलेबल हो पाएगा। इस पर हम चाहे जितनी भी एनालिसिस कर ले, लेकिन इसका जवाब ना ही रहेगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू खाना प्रोड्यूस कर पाना लगभग बहुत मुश्किल है। अगर हम रिवर और ओशन के सारे जीवों और ज़मीन पर उपलब्ध सारे स्पेशीज़ को खाने के रूप में कंज्यूम कर ले, फिर भी इतना पॉपुलेशन 1 डिके से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे तो खाने को अवेलेबल करने की बात बाद में आती है, पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे और इतने पॉपुलेशन के चलते क्या हमारा एनवायरनमेंट तब भी आज के जैसा रहेगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर इंसान साल में करीब 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हटा दें तो सिर्फ डेली लाइफ की प्रोसेस की बात करें तो धरती की सारी पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की करीब 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे जब पॉपुलेशन 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। ये कंडीशन ना सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी जीव ठीक से सांस तक नहीं ले पाएगा और पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ना संभाल पाने के कारण खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इस सिचुएशन का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और अस्थमा जैसी डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके कारण लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी हर दूसरे तीसरे इंसानों में देखने को मिलेगी। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह से इस सिचुएशन में भी सरवाइव कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम और भी है। यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि बढ़ते पॉपुलेशन के कारण धरती का सरफेस पर ज़्यादा वजन भी पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारी धरती की लेयर्स को नीचे की तरफ दबाएगा। इसका असर धरती की कोर पर पड़ेगा। इसके कारण कोर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा और दुनिया में होने वाले वोल्केनिक इरप्शन, ऑक्सीजन और दूसरी कैलेमिटीज़ भी इंक्रीज होंगी। अब सवाल यह उठता है कि हमारी धरती 1 लाख करोड़ पॉपुलेशन को संभाल पाएगी। आई थिंक इसका जवाब आपको वीडियो को देखकर मिल गया होगा। तो बात हमें इस टॉपिक पर करनी चाहिए कि धरती की मैक्सिमम लिमिट क्या है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के एक बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विलियम्स ने अपनी एक खुद की
द फ्यूचर ऑफ लाइफ बुक में लिखा था कि हमारी पृथ्वी और इसके रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस पॉपुलेशन से ज़्यादा और धरती हैंडल नहीं कर पाएगी। इसके अनुसार यह 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ की है। इसका मतलब हम इस लिमिट को जल्दी ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारी इस धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जल्दी से जल्दी किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढने निकलें और वहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी को बसा लें। यह सब इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 21st सेंचुरी के लास्ट तक धरती की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। इसका मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन घटने लगेगी। ऐसा दुनिया में गिरती फर्टिलिटी रेट्स और अलग अलग देशों के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाए गए रूल्स को देखकर कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही लगातार इंक्रीज़ होती रहेगी या फिर इसमें कमी आएगी? और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।